दोस्तों, राष्ट्रीय संयुक्त जन मोर्चा इंसाफ संगठन का मैं प्रवक्ता बोल रहा हूं, विजय यादव। आज का हमारा विषय है कि भारत में जो जो हमारे वोटर हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि जागो वोटर जागो। अगर आप आज नहीं जागे तो कल जो है आपके बच्चे जो हैं वह ऐसी स्थिति में चले जाएंगे कि ना उनको रोजगार होगा, ना शिक्षा होगी, ना स्वास्थ्य होगा। आज आपको बता दे रहा हूँ, बैंकों का एनपीए जो है 25 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों पर चढ़ गया। उसमें से कई पूंजीपति जो है, कोई 10,000 करोड़, कोई 20,000 करोड़, कोई 25,000 करोड़ लेकर के भाग गया है। तो दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि भारत देश में जो स्थिति है, ऐसी स्थिति है कि जागो वोटर जागो। अगर भारत में आप मैं वोटरों को कहना चाहता हूँ, अगर आप कहीं सब्जी की दुकान पर जाते हो तो सब्जी की दुकान वाले से जो सड़ा गला सब्जी रहता है उसे ले लेते हो? कोई नहीं लेगा, क्योंकि सब्जी जो है अच्छा देख करके लेगा, पैसा दे रहा है तो अच्छा देख करके लेगा। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि भारत में वह स्थिति है कि हम जब अपना रूम बिगर एग्रीमेंट का नहीं देते हैं, एक देश दूसरे देश से जो व्यापार करता है वो भी एग्रीमेंट करता है, जब एक देश दूसरे देश से सामान खरीदता है वो भी एग्रीमेंट होता है, तो एक वोटर और एक पार्टी के बीच में एग्रीमेंट क्यों ना हो? जो वोटर किसी पार्टी को वोट कर रहे हैं, वो पार्टी का नेता या लीडर कह रहा है मैं 15 लाख दे दूंगा, जैसे मोदी ने कहा मैं 15 लाख दूंगा, जनसभा में उसने बातें कही, मैं प्रति व्यक्ति 15 लाख रुपया दूंगा विदेशों से काला धन ला करके, और 35 रुपया जो है डीजल पेट्रोल कर दूंगा, 200 रुपया सिलेंडर कर दूंगा, सिलेंडर गैस जो है। तो दोस्तों, भारत की जो स्थिति है यह ऐसी होनी चाहिए कि इसीलिए मैं कहता हूँ जागो वोटर जागो। वोटर और पार्टी के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर उस वादे को अगर वो नेता पूरा नहीं करता, अगर वो पार्टी पूरी नहीं करती है 5 साल में, अगर ये मोदी 2019 में आज ये 10 साल के लिए जेल में चले जाते, 420 का अगर जनता और पार्टी के बीच में एग्रीमेंट होता तो आज मोदी जी 10 साल के लिए जेल के अंदर चले जाते 420 के केस में। अब वो कहते हैं ना 15 लाख जुमला है। तो दोस्तों, मैं राष्ट्रीय संयुक्त जन मोर्चा इंसाफ संगठन ये बता देना चाहता हूँ कि भारत में जो मंदिरों की संपत्ति है, जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति, जो चर्च की संपत्ति है, जो आपके गुरुद्वारे की संपत्ति है, ये पूरी संपत्ति जो है 191 लाख करोड़ रुपया है। और जो भारत की जीडीपी है ये 190 लाख करोड़ रुपए की है, जो हम जिसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि भारत में अगर हमको बदलाव करना है तो राष्ट्रीय संयुक्त जन मोर्चा यह आपसे एग्रीमेंट करेगी। आप जागो वोटर जागो के माध्यम से हम गांव-गांव में जाएंगे, हमारे कार्यकर्ता जाएंगे और उनको ये एग्रीमेंट करेंगे। मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि भारत में जो 1% जो अमीर हैं, जिनके पास 60% संपत्ति है, और ये जो भारत की जो मंदिरों की संपत्ति, गुरुद्वारों की संपत्ति, वक्फ बोर्ड की संपत्ति, इन सारी संपत्ति का जो मंदिर, ये जो धार्मिक संस्थाओं की है, इसका राष्ट्रीयकरण करके, और जो अमीरों की संपत्ति पर जो 5,000 लाख करोड़ की जो संपत्ति बताई जाती है, इस संपत्ति पर अगर हम 6% संपत्ति ब्याज ले लें साल का, तो मैं जो मोदी ने वादा किया था कि मैं ये दे दूंगा वो दे दूंगा, मैं मोदी को चैलेंज करता हूं, अगर आप अपनी मुझे आज तक और जी न्यूज़ और कोई भी चैनल डिबेट करने के लिए, मैं अमित शाह, मोदी और उनके जो वित्त मंत्री है सीतारमण,
जो वित्त मंत्री है, इन सारे लोगों को मैं चैलेंज करता हूं कि आप मेरे सामने जो है, ज़्यादा नहीं, मैं 10 मिनट का अर्थशास्त्र पर आपसे बात करना चाहता हूं। और इसके पहले भी हमने आप लोगों को यह पत्र के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से ये कहा था कोरोना काल में कि भारत की जो संपत्ति है वह 5,000 लाख करोड़ की अमीरों की संपत्ति है, और इस पे अगर 6% संपत्ति ब्याज लगा दिया जाए तो भारत की गरीबी खत्म हो जाएगी। हर प्रति व्यक्ति को 12,500 रुपया पर महीना मिलेगा। और यह ऐसी संपत्ति है कि यह जो है हर साल बढ़ेगी। जैसे डिमांड एंड सप्लाई, जैसे आज का जो लोगों, आज जो 22-23 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं, इसके पीछे अगर आप कारण ढूंढोगे तो रोजगार जब तक पैदा नहीं होगा, जब तक 80 करोड़ जो गरीबी रेखा के नीचे लोग जीवन जी रहे हैं, इनके पास जब तक यूनिवर्सल बेसिक इनकम नहीं आ जाएगा। क्योंकि आज क्या हो रहा है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं बड़ी बड़ी मशीनें लाती हैं और मजदूरों को छाट देती हैं। अब मजदूर के पास ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना, और उसे भिखारी बना दिया गया है। इस देश में 5 किलो गेहूं और चावल पर उसको निर्भर बना दिया गया है। तो मैं चाहता हूं कि भारत के हर एक व्यक्ति को 12,500 रुपया प्रति महीना हम देंगे, और जिसके घर में 4 लोग हैं तो 50,000 रुपया उसके घर में जाएगा। जिसके घर में 6 लोग हैं तो उसके घर में जो है 75,000 रुपया जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि 85,000 रुपया, मैं कहना चाहता हूं कि भारत में 75,000 रुपया, भारत में हर व्यक्ति को उसका मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। अगर सरकार रोजगार नहीं देती है, जैसे इन नेताओं को हम तो एग्रीमेंट करेंगे जागो वोटर जागो के माध्यम से, और इनको यूनिवर्सल बेसिक इनकम देंगे। 201 लाख करोड़ रुपया खर्चा आता है। 5,000 लाख करोड़ पर इन अमीरों की संपत्ति पर अगर 6% संपत्ति ब्याज ले लिया जाए तो 201 लाख करोड़ रुपया यह जो आपका यह बैठता है। और इसके बाद जो है 60 लाख करोड़ रुपया जो खर्चा जो है, यह जो गरीब हैं, जैसे मुसहर जाति है, यह हजारों सालों से आपको ऐसी ऐसी जातियां आदिवासियों में और SC ST में मिल जाएंगी, जिनके पास संपत्ति के नाम, OBC में भी मिल जाएंगी, जिनके पास संपत्ति के नाम पर घर, घास फूस का घर है और एक बर्तन मिलेगा, और कोई संपत्ति नहीं उनके पास है। तो मैं कहना चाहता हूं, क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? क्या ये मनुवाद की वजह से जिनका शोषण इस देश में हुआ है, तो क्या उनको अधिकार नहीं मिलना चाहिए? जो हमारे बाप दादा परदादा पढ़ नहीं पाए, जो आज यह हिंदूवाद चला रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि हिंदू, भारत का असली हिंदू कौन है? जब मुगलों, अरबों और तुर्कों ने जजिया कर लगाया तो हिंदू किसने अपने आप, मतलब अपने आप को नहीं कहा? तो आप देखोगे कि ब्राह्मणों ने अपने आप को हिंदू नहीं कहा, वो कहे हम ब्राह्मण हैं, तो उन्होंने जजिया कर नहीं दिया। तो इसका मतलब साफ है, जो लोग हिंदू हिंदू करते हैं अपने आप को, असल में वो हिंदू नहीं है। हिंदू तो शोषित, जो ये जो बैकवर्ड और जो दलित जिसको बोला जाता है, ये असल में हिंदू हैं। इनको मुगलों, अरबों और तुर्कों ने हिंदू कहा। तो दोस्तों, यह जो संपत्ति की लड़ाई है, और यह संपत्ति की लड़ाई जो है, यह आज से नहीं है। जब मानव जाति का जो विकास, डेवलपमेंट का जो उसका इतिहास शुरू हुआ है, तब से लेकर के इस संपत्ति के लिए लड़ाइयाँ होती रही है। लेकिन इस मनुवादी व्यवस्था में बड़ी चालाकी से शूद्रों को हथियार से वंचित कर दिया गया, शिक्षा से वंचित कर दिया गया। इसलिए यह जातियां जो है पीढ़ी दर पीढ़ी इस मनुवादी व्यवस्था में अपने आप को गुलामी करने पर मजबूर हो गई, और इसे हम मनुवादियों की बहुत बड़ी साजिश कह सकते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जिनके पास संपत्ति नहीं है वह 50 लाख रुपया प्रति व्यक्ति 6% ब्याज लेने का हकदार हो जाएगा, उसका मौलिक अधिकार है। जिन लोगों ने इस संसाधनों से पैसा कमाया है, उनको यह संपत्ति ब्याज
दे देना चाहिए। और मैं वोटरों से, जो वोटर हैं, जागो वोटर जागो के माध्यम से एग्रीमेंट, हमारा जो संगठन है ये एग्रीमेंट करेगा और सारे लोगों को 12,500 रुपया प्रति व्यक्ति हम देंगे। मैं मोदी को चैलेंज करना चाहता हूँ, अगर मोदी जी आप 12,500 रुपया प्रति व्यक्ति देते हो, यह मैं आपसे एग्रीमेंट करना चाहूँगा, लेकिन आप 12,500 नहीं दोगे। आप तो सारी सरकारी कंपनियों को बेच करके, और इस कोरोना काल में बड़ी से बड़ी कंपनियां जो हैं धाराशायी हो गई सरकारी, और आपके अडानी और अंबानी ने आज चौथे पाँचवें नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति पूरी दुनिया में हो गए हैं। एशिया में पहले नंबर पर अडानी आ गया। ये कैसे, किसकी कृपा से आया, कहाँ से आया? तो ये सीधा सा उदाहरण इसका यह है कि आप जो है जनता के वोट से चुन करके जाते हो और काम करते हो अपने आका के लिए। आपके जो 85% जो फंड भाजपा को देते हैं, यह जो मीडिया है, यह मीडिया को मैं दलाल कहता हूँ, क्योंकि यह मीडिया जो है यह भाजपा की और पूंजीपतियों की दलाल मीडिया है। आज तक, जी न्यूज और जितने भी, क्योंकि मैं एक मीडिया चैनल था 18 न्यूज, 18 न्यूज से मैं जब बात करने लगा, मैंने कहा कि मेरा जो है आप डिबेट करना है मुझे, मेरा ये जो है एक जो है इस बारे में मोदी जी को भेजिए। तो उसने कहा अगर मैं आपका डिबेट करवा दूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तो मैंने कहा अरे भाई, इस देश में सच्चा बोलना भी, सच्चाई बोलना भी, यह पूरी तरीके से वही काम चल रहा है जो जर्मनी में हिटलर जो पूरे देश को बर्बाद कर चुका था, जर्मनी के नाजी। आज जो है हिटलर को वहाँ के लोग गाली देते हैं, जो नाजी अपने आप को कहते हैं, वह हिटलर को गाली देते हैं। क्यों गाली देते हैं? हिटलर ने पूरे जर्मनी को बर्बाद कर दिया। वह तानाशाही था, वह लुटेरा था, वह पाखंडी था, वह इतना बड़ा गद्दार था उस देश के लिए, जैसे उस देश को उसने जो है नरक बना दिया था। 50 लाख यहूदियों का जो है कत्लेआम उसने करवाया था। 5 करोड़ लोगों की उसने हत्या करवाई थी। मतलब विश्व युद्ध के कारण 5 करोड़ लोग मारे गए। तो वही काम जो है इस देश में मोदी करने वाला है, क्योंकि मोदी जो है यह गुजराती है और ये इसकी सोच जो है पूरी तरीके से बिजनेस माइंडेड है। इसे गरीबों से कोई लेना देना नहीं। असल में ये अपने आप को जो हिंदू करते हैं आरएसएस वाले, इसका मैं सीधा आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। एक दलित जो है कार्यकर्ता था आरएसएस का, जाता था तो वह जो है अपनी शाखा में बुलाते हैं तो पहले तो दलितों का ब्रेन वॉश करते हैं, और इसके बाद जब वह उसको लगा कि हिंदू मतलब सभी लोगों को हिंदू मानते हैं, तो उसके बाद जब उसके पिताजी बोले कि आप जो है अपने दुश्मनों के पास जा कर के ज्ञान हासिल करते हो, उनके लिए काम करते हो। उसने कहा नहीं पिताजी, यह आरएसएस तो ये तो हिंदू सभी लोगों को समान अवसर देना चाहते हैं। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं घर पर भोजन बनाता हूँ, सारे लोगों को इनवाइट करो। वह सारे लोग उसने इनवाइट किया, आए वो लोग, और उसमें साधु संत थे। तो जो उसका मेन था, जो प्रदेश कमेटी का, उसने जो है कहा कि एक काम करो, आप जो खाना बांध करके हमको दे दो, क्योंकि यह साधु संत है, ये यहाँ नहीं खाएंगे। तो उसने बोला अरे आप तो बात करते हो कि सभी लोग समान हैं, हाँ, तो इसमें ऊंच नीच क्यों है भाई? तो उसने कहा नहीं, ये धर्मान लोग हैं, ये पूजा पाठ करते हैं। ये उसने कहा ठीक है, मैं बांध के देता हूँ। और उसने बांध के दिया। उसके एक दोस्त ने उसको फ़ोन किया, जो तुमने खाना बांध के दिया था उस खाने को फेंक दिए और एक ऊंची जाति के यहाँ जो है वो भोजन खाए। तो आप दोस्तों समझ सकते हो इनकी मानसिकता। उसके बाद उस दलित ने आरएसएस छोड़ दी। ऐसे बहुत सारे
लोग आरएसएस को छोड़ दिए, उसकी मानसिकता क्या है, गवलकर बंच ऑफ थॉट्स आप पढ़िए, उसमें उसने सीधी सी बात लिखी है, यह पूंजी जो है यह चंद लोगों के हाथ में होनी चाहिए, और चंद लोगों के हाथों में यह पूंजी होनी चाहिए, और पूंजी जो है यह चंद लोगों के हाथों में अगर पूंजी हो जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम गुलाम बना करके इस देश में रखेंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को यह बता देना चाहता हूँ कि जागो वोटर जागो के माध्यम से हम जनता के बीच में राष्ट्रीय संयुक्त जन मोर्चा इंसाफ संगठन यह एग्रीमेंट होगा, और इसके माध्यम से हमने मंदिरों की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करने की बात की है, और इसके माध्यम से हम 60 लाख करोड़ रुपया जो बचता है, 12,500 रुपया प्रति व्यक्ति को मिलेगा, जो 60,000 लाख करोड़ रुपया हर साल ये पैसा आते रहेगा, और डिमांड एंड सप्लाई बढ़ते रहेगी। सारे जो कारखाने आज 25 लाख करोड़ रुपये का एनपीए जो घाटा नुकसान हो रहा है बैंकों को, ये मोदी जी की कृपा से हो रहा है। आज 139 लाख करोड़ रुपया विदेशों का कर्जा हमारे ऊपर है। हमारी जीडीपी का 18 से 19% जो है यह कर्जे का ब्याज भरने में चला जाता है। तो दोस्तों, अगर 12,500 रुपया प्रति व्यक्ति 201 लाख करोड़ रुपया खर्चा आता है, 60 लाख करोड़ रुपया खर्चा जो है यह हम जो है सारे लोगों, जो गरीबों के पास घर नहीं उनको अच्छा घर, और शिक्षा स्वास्थ्य सबके लिए फ्री, सबका इंश्योरेंस, और जो फिर भी 25-30 लाख करोड़ रुपया बचते हैं, और उससे जो है हम देश सरकारी जो कर्मचारी उनका जो है पेमेंट वो कर देंगे। और उसके बाद मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि भारत में जो है जन क्रांति करने की ज़रूरत है जागो वोटर जागो के माध्यम से, और यह हम एग्रीमेंट करेंगे जनता के साथ। अगर जनता बदलाव करना चाहती है तो बदलाव होगा, अगर वह अपना जीवन खुशहाल करना चाहती है तो अपनी सरकार बनाए। यह दलालों की सरकार, भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी या ये बहुजन समाजवादी, ये जितनी भी हैं, ये व्यक्तिवाद, परिवारवाद, पूंजीवाद, यह सारा इसमें चलता है। यह जनता का शोषण करके अपने लड़के को 23 लाख का खिलौना देंगे। हाँ, यही है ना समाजवाद। एक व्यक्ति गया था लखनऊ में, वो समाजवाद देखा, तो यह व्यक्तिवाद और परिवारवाद और यह बहुजन मूवमेंट का सत्यानाश करके रख दिया। तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि अगर ये पार्टियां मैं चाहता हूं कि मायावती हो, अखिलेश यादव हो, या जितने लोग भी हों भारत में, उनको अगर मोदी को इस बार हराना है तो यह जनता के साथ जागो वोटर जागो के माध्यम से एग्रीमेंट करें। और जो मैं चीज़ बता रहा हूँ इसमें जनता को टैक्स ख़त्म कर दिया जाए, सारा टैक्स ख़त्म कर दिया जाए, सिर्फ अमीरों पर टैक्स लगाया जाए, 6% टैक्स अमीरों पर लगाया जाए। इसमें नेता भी आएंगे, फिल्म स्टार भी आएंगे, अधिकारी भी आएंगे, बड़े बड़े पूंजीपति आएंगे, सारे लोग आ जाएंगे इसके अंदर। और ये गरीब जो 10,000 8,000 कमा रहा है, एक बाल मजदूर अपने पेट के लिए कमा रहा है, उससे जीएसटी, सेल टैक्स, एक्सरसाइज ड्यूटी ले रहे हो। एक जो है मुर्दे की कफन से ले रहे हो, वेश्या के शरीर बेच करके सरकार को टैक्स दे रही है। ये सरकार तो नालायक है। यह तो वह अंग्रेज़ों से भी और राजाओं से भी ज़्यादा खतरनाक है। यह जो आज की पूंजीवादी सरकार जो है, मनुवादी, और क्या इसको कहा जाए, यह पाखंडवादी, चोर, बदमाश, अब सारे अगर कोई भी नाम इनके ऊपर रख लो, यह 100% सही होगा कि इन लोगों ने भारत का गरीब जनता का शोषण किया है इन 74 सालों में। तो मैं चाहता हूं कि भारत की जो संपत्ति है उस पर जो 1% लोगों ने 60% संपत्ति पर कब्जा किए हैं, और 10% लोगों ने 90% संपत्ति पर कब्जा किए हैं। यह इतने बड़े संसाधन है। मैं एक कार्यक्रम देख रहा था, सत्य में जयते, आमिर खान का, उसमें जो अधिकारी थे खनिज ब्यूरो, जो खनिज का ब्यौरा दिए, वह कह रहे थे कि सिर्फ 50% खनिज का उन्होंने ब्यौरा दिया,
वो बता रहे थे कि 5,000 लाख करोड़ का उसने ब्यौरा दिया। तो बोले, अगर आमिर खान ने पूछा ये संपत्ति अगर लोगों में बांटी जाए तो कहता है 40 लाख रुपया प्रति व्यक्ति ये संपत्ति पड़ेगी। फिर आमिर खान ने कहा रेलवे है, सरकारी ज़मीनें हैं, बहुत सारी सरकारी कंपनियां हैं, अगर ये सब जोड़ दिया जाए तो प्रति व्यक्ति करोड़पति है भारत का, बुढ़ा हो या जवान हो या बच्चा पैदा होने वाला हो। तो हमारा सीधा सा यह अर्थ क्रांति है कि पर यूनिवर्सल बेसिक इनकम दे दो, क्योंकि पूंजीपति जो है वो नौकरी क्या देगा, वो तो शोषण करता है 8,000 10,000 लोगों को देकर। तो हमारी ये सोच है, मैं इस देश में बदलाव करना चाहता हूँ, और जिसको भी इस देश में बदलाव करना है वो जागो वोटर जागो के माध्यम से हमसे जुड़े और उसका एग्रीमेंट हो पूरी हर विधानसभा में, हर लोकसभा में। जो जनता है वह हर लोकसभा में जो भी पार्टी का सांसद चुनाव लड़ने आता है उससे एग्रीमेंट कराए कि तुम्हारी पार्टी हमको क्या दे रही है। जो पार्टी आपको अच्छा दे उसको आप जो है टैक्स ख़त्म कर दिया जाए। मैंने कहा कि कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो अगर आप यूनिवर्सल बेसिक इनकम आपको मिल जाएगा तो आपका सारा पैसा बचेगा, महंगाई 20% नीचे आ जाएगी, क्योंकि आज 200% डीजल पेट्रोल पे टैक्स लिया जाता है। गरीबों के खून पसीने को सरकार चूस करके और इन हरामखोरों विधायकों सांसदों को एयर कंडीशन की ज़िंदगी, 15 एकड़ के महल में तो मोदी रहता है और उसके पास 3-3 बंगले हैं, हजारों उसके लिए एम्प्लॉय काम करने वाले, और कहता मैं चौकीदार हूँ। अरे तुम्हारा उनसे बड़ा चोर और बदमाश इस देश में कोई नहीं हो सकता है, जो कहता मैं फ़कीर हूँ। इतना झूठा आदमी, इतना बड़ा घटिया आदमी प्रधानमंत्री हो जाता है इस देश का, आरएसएस की पूंजीपतियों, वह एक कठपुतली है। असल में इस देश को अडानी और अंबानी चला रहे हैं। यह जनता को समझना होगा कि इतने कोरोना काल में 22 से 23 करोड़ लोग भिखारी बन गए, और वहीं अडानी और अंबानी दुनिया के चौथे 5वें करोड़पति, एशिया के पहले और दूसरे करोड़पति अरबपति बन गए। यह सोचने वाली सारी सरकारी कंपनियों को बेच दिया उसने अडानी अंबानी को। यह नीरव मोदी और विजय माल्या और मेहुल चोकसी और मोदी, ये चारों लुटेरे हैं इस देश में। जितना जो तमका इनको लगा है वही तमका मोदी को भी लगना चाहिए, क्योंकि कीर्ति आज़ाद ने खुद कहा, मोदी ने ये अरुण जेटली ने भगाया उनको विदेश में। ये बिगर भाजपा के सहयोग से वो भागे नहीं हैं। मुझे मालूम है 100% गारंटी के साथ में कीर्ति आज़ाद ने बातें कही मीडिया के सामने आकर के कि वित्त मंत्री था अरुण जेटली, उसी ने भगाया। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि राजनाथ सिंह का लड़का अरबपति खरबपति हो गया, हाँ, और अमित शाह का लड़का आईपीएल में अरबपति खरबपति हो गया। मोदी का पूरा परिवार अरबपति खरबपति हो गया, हाँ, सारे लोग उसके साथ पूरा परिवार सेटल कर दिया। कोई मॉल चला रहा है, कोई इंडस्ट्री चला रहा है, कोई। तो ये इनका जो मीडिया के माध्यम से बताते हैं कि गरीब है गरीब है। योगी तो सबसे बड़ा लुटेरा है, उसने तो पूरे यूपी को लूट के रख दिया है। और वो पूजा पाठ करने वाला देश को क्या प्रदेश का विकास करेगा? वह क्या उसके पास आर्थिक नीति है? कोई आर्थिक नीति नहीं है। इनका जो है, इनका कोई भी लड़का, इन जितने भी नेता हैं अडवाणी से लेके ये इनका पूरा परिवार आप देख लीजिए, कोई शहीद नहीं हुआ होगा। राम मंदिर के आंदोलन में SC ST और OBC के लोगों ने लड़े, और इनके एक तो कहते हैं कि जो बाबरी मस्जिद टूटी उसके अंदर जो उसका मलबा गिरा, उसके अंदर जो एक व्यक्ति था राम भक्त, उसका तो आज तक कमर में जो है टूट के गिरा, और आज तक उसकी पूरा जो अपाइज हो गया। ना अडवाणी देखने गए, ना मोदी देखने गए, ना कोई देखने उसे नहीं गए। आज वो उसकी औरत जो है भीख मांग करके उसका इलाज कराई। और यही इनका पूरे नेताओं के पूरे परिवार इनके अरबपति खरबपति हो गए, और कई लोगों की, राम भक्तों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। क्या कोई नेता इनको कोई आर्थिक सहयोग या इनके परिवार को कुछ दिया? कुछ भी नहीं दिया, इनको लूटने का काम किया। तो दोस्तों, यह जो हमारे लोगों को कवर यात्रा ढोलाते हैं, आप देख लीजिए कोलियम प्रणाली से जज जो है ब्राह्मण बनता है। आज तक
कितने परसेंट आप हो, कार्यपालिका में आपकी स्थिति क्या है, एसोसिएट प्रोफेसर प्रोफेसर में क्या स्थिति आपकी है, हाँ कहाँ आप हो। 1%। ये 1990 में इन लोगों ने 35,000 करोड़ रुपए से अपना व्यापार शुरू किया और आज ये व्यापार बैंकों से कर्जा लेकर के आज 250 लाख करोड़ रुपया इन ब्राह्मणों और बनियों ने बनाया, पूंजीपतियों ने। ये पूरा देश जो है ये ब्राह्मण और बनियों के कब्जे में है, ये 1% पूंजीपतियों के कब्जे में है। और मैं उन 90% ब्राह्मण बनियों और राजपूतों को कहना चाहता हूँ जो गरीब हैं, जो इस देश में 20-25% गरीब हैं, उनको कहना चाहता हूँ आपको भी यूनिवर्सल बेसिक इनकम मिलेगा, आप हमारे साथ आइए और इन मनुवादियों की सरकार को उखाड़ करके फेंक दो और इस देश में जन क्रांति के माध्यम से जागो वोटर जागो, हम टैक्स नहीं लगाएंगे, हम जनता से सीधा एग्रीमेंट करेंगे। और जो पार्टी एग्रीमेंट नहीं करेगी, जो सांसद एग्रीमेंट नहीं करेगा, समझो चोर है। यह 8,000 करोड़ का हमारे टैक्स के पैसे का जो भिखारी से लिया जाता है, जो मुर्दे से लिया जाता है, जो वेश्या से जो पेट के लिए कमाता, बाल मजदूर, उससे लेकर के यह टैक्स जो इनडायरेक्ट टैक्स लिया जाता है प्रोडक्ट के ऊपर, सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी, और इससे जो 8,000 करोड़ रुपए का मोदी जो है, शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए इस मोदी को। 8,000 करोड़ रुपए जिस देश में करोड़ों लोगों को जो कुपोषण के शिकार हैं, 14% की आबादी कुपोषण की शिकार है, जिसके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, हाँ, जिसके पास विटामिन शरीर को नहीं मिल पा रहे हैं, ऐसे देश में 8,000 करोड़ का जहाज लेके 4 करोड़ का जो है सूट पहनता है रोज, हाँ, ऐसे प्रधानमंत्री को तो डूब करके चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। यह ऐसे लोग हैं कि अब फौज का जो है यह उनका जो है ताबूत घोटाला करने वाले लोग हैं, ऐसे लोग हैं। ये शैतान को भी शर्म आ जाएगी, लेकिन ये शैतान से भी ज़्यादा खतरनाक लोग हैं। इनकी स्थिति जो मैं जानता हूँ, मैं पूरे भारत के अर्थशास्त्र को समझता हूँ, इतिहास को समझता हूँ, समाजशास्त्र को समझता हूँ, मैं भारत के हर स्थिति को समझता हूँ। दोस्तों, मैं इस देश में जन क्रांति करूँगा और जागो वोटर जागो के माध्यम से ये जितने भी सांसद विधायक वेतन और पेंशन पाते हैं, उतना ही अधिकार जितना इन लोगों को मिलता है मैं एग्रीमेंट पर लिख करके आपको दूंगा। राष्ट्रीय संयुक्त जन मोर्चा के माध्यम से हर व्यक्ति को 12,500 रुपया प्रति व्यक्ति, बच्चा हो या बूढ़ा हो, उसमें मिलेगा। और जो ऐसो आराम ये नेताओं को मिलता है, इन हरामखोरों को मिलता है, जो जनता के गरीब का टैक्स, जो 12 घंटा हम जो काम करते हैं, नौकरी करते हैं, अगर 12,000 रुपये हमारी पगार है तो 4,000 हम टैक्स देते हैं। इन हरामखोरों को जो विधायक और सांसद बन के, पार्षद बन के, एमएलसी बन करके जो व्यापार करते हैं, एयर कंडीशन में रहते हैं, इनके लिए जहाज फ्री, इनके लिए बंगले, इनके लिए सुरक्षा, अब इनके लिए एम्स जैसा, जसलोक जैसा अस्पताल, इनके बच्चों को अमेरिका पढ़ाएंगे, इंग्लैंड पढ़ाएंगे, और हमारे बच्चे प्राइमरी स्कूल में खिचड़ी खाएंगे। जितना इन नेताओं को वेतन और पेंशन मिलता है, उतना ही अधिकार जो हमारे देश के जो टैक्स प्लेयर, मतलब टैक्स जो देने वाले लोग, इस देश के खून पसीने, 4,000 रुपया, 12,000 रुपये में से 4,000 रुपया मैं इन नेताओं के, सांसद, विधायक, पार्षद, एमएलसी, इन लोगों के अयासी पर मैं अपने परिवार को मेरा 4,000 रुपया जाना चाहिए। उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और उनको शारीरिक विटामिन मिलना चाहिए, अच्छे घर में रहना चाहिए, उसके लिए वो पैसा जाना चाहिए। लेकिन इन हरामखोरों के अयासी में वो पैसा मेरा चला जाता है। इसके बाद भी इस हरामखोरों ने 139 लाख करोड़ रुपया इस देश को कर्जे में डुबो दिए हैं। आज ये देश जो है कर्जे में डूब चुका है। यह देश आज 22 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं कोरोना काल में, और कोई नहीं। अरे भाई, इनसे तो 100 गुना अच्छे, इनसे तो 100 गुना अच्छे ये किसान मजदूर हैं जो अपना पेट भरते हैं मेहनत करके। ये तो हरामखोर, अयासी का खाने वाले हरामखोर, हाँ, अयासी करते हैं। मोदी का रिकॉर्ड देखिए, कितना बड़ा अय्यासबाज है ये। हर 2-2 घंटे में मीडिया के सामने सूट बदलता 4-4 करोड़ का, हाँ।
ये अमित शाह का लड़का, आपके लड़के बजरंग दल में जाएंगे, विश्व हिंदू परिषद में जाएंगे, धर्म बचाना है। अरे भाई, जब हम हिंदू धर्म के लिए लड़ने मरने पे तैयार हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, क्योंकि हिंदू हम हैं, तो ये हरामखोरों को लात मारो और राष्ट्रीय संयुक्त जन मोर्चा की सरकार बनाओ, और इस देश में जितना एरोप्लेन में घूमते हैं ये, वैसे ही स्थिति आपको जैसे ट्रेन में मिलेगी, रेलवे में आपको वैसा घर, आपको वैसी ही फैसिलिटी जितना इन विधायक सांसदों को मिलती है, वैसी ही फैसिलिटी हर बच्चे को, हर युवा को, हर नागरिक को इस देश में राष्ट्रीय संयुक्त जन मोर्चा इंसाफ संगठन देने का काम करेगी। जय भारत, जय समान संपत्ति का अधिकार। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ।